नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। पहले अपने ही मंत्रियों के लिए आदेश जारी करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम के निर्देश के मुताबिक अब सभी को लंच ब्रेक केवल आधे घंटे का ही मिलेगा। वहीं सरकारी कार्यालय में अच्छा माहौल बना रहे और काम जल्दी होने के लिए समय से कार्यालय आना भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ फाइलों का 3 दिन के अंदर निपटारा करना जरूरी है। अब जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और उसके बाद इसमें सरकारी कार्यालय के अनुशासन का माहौल बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए यह भी तय कर दिया गया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचें। साथ ही लंच ब्रेक आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। इसके साथ ही लंच ब्रेक के तुरंत बाद सभी को कार्यालय में होना भी जरूरी होगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है कि लंच के बाद सभी अधिकारी अपनी सीट पर ही मिलें, इससे पहले कई स्तर पर शासन तक की शिकायतें पहुंच रही थी कि कर्मचारी कई घंटों के लिए कार्यालय से लंच के नाम पर गायब होते हैं। अब कार्यालय आने के समय का भी वो पालन नहीं करते हैं। इसमें शिकायत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आए और अब मुख्यमंत्री की कोशिश सरकारी सिस्टम को सुधारने की है। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि अधिकारी अगर फाइलों को 3 दिन में नहीं निपटाते हैं, समय पर कार्यालय नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो एक ट्वीट जो कि मुख्यमंत्री ने किया है, आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए और इनको संज्ञान में लेते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी कार्यालय के अंदर अब जो लंच है वो आधे घंटे का और इसके अलावा फाइलों को 3 दिन के अंदर निपटारा करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट भी इसको लेकर के किया है। मैं लखनऊ कलेक्ट्रेट में कोषागार भवन है और यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर काम से आते हैं। देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि लंच का जो वक्त है वो हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर लोग अपने जगह पर मौजूद है या नहीं मौजूद। देख सकते हैं यहाँ पर लोग ज़्यादातर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर लोग नजर नहीं आ रहे, हालांकि ज्यादातर सीटों पर लोग नजर रहे। क्या नाम है आपका? जी जी सर, सर लंच के को लेकर सीएम ने आदेश दिया कि आधे घंटे बाद सीट क्या पालन होता है? हम लोग सब सीट बैठते हैं तो हमारे अधिकारी यहाँ भी बैठे हैं और आगे बैठते हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ काम होता है कराने आते हैं। तो ये सीट पीछे खाली दिख रही है यहाँ, ये तो छुट्टी पे है, 4 दिन छुट्टी पे है जी, और सब मौजूद हैं। हम आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो साहब है वो बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? यहाँ पर आप क्या करते हैं? ब्रजेंद्र मिश्रा। यहाँ पर सर क्या करते हैं? सहायक कोषाधिकारी। लंच का आधे घंटे का समय दिया सीएम ने और ये भी कहा है कि लोग अपने लंच खत्म करके समय से बैठे। आप सर काम से आए अपने काम करा रहा हूँ यहाँ पे ऑफिस। समय से लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो भी यहाँ पर किसी तरह से काम से आए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो सुविधा है वो यहाँ पर उनको मिल रही है। कुछ महिलाएं नजर आ रही है। वहाँ पे किस काम से आई थी अब यहाँ पे? मैं पेंशन वेरिफिकेशन। अच्छा, पेंशन रिंग। कितना समय हो गया आपको रखे हुए? अभी आया है। अच्छा, एक सीएम का एक आदेश है कि आधे घंटे के बाद जो लंच है वो खत्म करके लोग अपने समय से अपनी सीट पर बैठे, तो आपने ऐसा पालन होता हुआ देखा है कि लोग समय तो अभी आई हूँ तो मैंने ज्यादातर लोग तो अपनी सीट पर नजर आ रहे हैं, यानी काम है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो असर है वो उसका हो रहा है। और साफ तौर पर यहाँ पे बहुत से लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। माता जी क्या काम है आपका? कराने आए हैं, डेथ हुई है ना उनकी, उसको सारे समय से सुनाई हो रही है आपकी काम की? हाँ ठीक है, आज ही आए हम लोग अपने साइन करने। कितना देर हो गया आपको यहाँ? 10 मिनट हुए। अच्छा, अभी आई है। लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जो लोग हैं वो अपनी अपनी सीट पर नजर आ रहे हैं, अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। नीतीश शुक्ला की कोषागार है। फिर समय से ही सारे काम हो जा रहे हैं लोगों के, जो लोग आते हैं। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या ही नहीं होगी। यहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब लोगों को काम हो गया इसलिए लोग जा चुके हैं काम करा। पब्लिक अगर 10 से 2 होता है जी जी, तो वो पब्लिक नहीं आती। बाकी फिर ये काम जो हमने लिया सुबह 10 से 2 तक, उसको दूसरे समय कंप्यूटर रूम में या अधिकारी कमरे में मुस्तैद करना होता है शाम तक। लंच का समय सर क्या है? लंच सब लोग सीट पे करते हैं, बोतल रख के रखा है, कहीं अलग कमरा नहीं, सीट पे लंच। कितना समय लेते हैं लंच के लिए? 5 मिनट 7-10 मिनट बस। कहीं जाने में क्या आएगा? 2 रोटी खाने के बाद मुश्किल 2 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम।
देख सकते हैं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग हैं वो अपनी सीट पर ही लंच करते हैं और कम से कम समय लेते हैं, यानी 30 मिनट भले ही लंच सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन उससे कम समय में ये लोग अपना काम करते हैं। कहना कि जनता के लिए ये लोग समय से अपने उपलब्ध रहते हैं और लोगों की शिकायत ना उसका भी ध्यान रखा जाता है। अमीश के साथ रवि कुमार, इंडियन न्यूज़ लखनऊ। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी वहां पर जाकर के जो मौके का जायजा है वो भी लिया, क्योंकि अधिकारी समय पर पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, जो निर्देशित शासन किस स्तर पर हुआ है उसका पालना किस तरह से हो रही है, क्या वहां पर जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं या फिर नहीं, लंच ब्रेक के बाद भी क्या अपनी सीटों पर वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके साथ भी बातचीत की गई ताकि ये जाना जाए कि जो अधिकारियों को निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया है उसका पालन कितना हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ एक बैठक की और उसके बाद यह स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर दिया गया कि एक तो फाइलों को 3 दिन के अंदर ही निपटाना आपके लिए आवश्यक होगा और अगर आप देरी करते हैं तो फिर आगे आपके खिलाफ इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए ये बिल्कुल तय मानिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये अगर निर्देशित किया है, यानी कि टाइम बाउंड जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं उनको आपको तत्काल या फिर आप ये मान के चलें कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको उसका निपटारा करना है और ऐसा नहीं होने पर फिर अगर इसकी शिकायत होती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो एक बड़ा और अहम फैसला है जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। और एक और अहम चीज जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित की गई, क्योंकि लंच ब्रेक अब आधे घंटे से ज्यादा का ना हो, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको सुनिश्चित किया जाना जरूरी है ताकि समय पर जो लोगों के काम हैं वो हो सकें। तो बड़े फैसले तो मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है और मुख्यमंत्री के इन आदेशों की पालना ग्राउंड पर कितनी हो रही है और इसका असर क्या होगा, क्योंकि अगर टाइम बाउंड चीजों को करना है तो फिर मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उनका उसी तरह से पालन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 दिन के अंदर फाइलों का निपटारा हो या फिर लंच ब्रेक आधे घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। इन बातों को कहते हुए मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जनता की समस्याओं को सही तरीके से एड्रेस करें। लेकिन इसका ग्राउंड पर कितना असर हो रहा है और इसका असर आगे आने वाले भविष्य में कैसा दिखेगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस अंसारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अनीस अंसारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और के विक्रम राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के विक्रम राव जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। पंकज मंडल हमारे साथ PWD कार्यालय के बाहर से जुड़ रहे हैं और अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं LDA कार्यालय के बाहर। इस समय अभिषेक भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पंकज आपके पास आता हूं, क्योंकि जो आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से पंकज दिया गया, एक तो आधे घंटे से ज्यादा का लंच ब्रेक नहीं, दूसरा ये कि 3 दिन के अंदर फाइलों का निपटारा होना जरूरी है। PWD कार्यालय के बाहर आप खड़े हुए हैं, इस समय वहां पर क्या मौजूदा स्थिति है? क्या अधिकारी उसका पालन करते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि पहले तो हम लोग देखते थे घंटों घंटों अधिकारी लंच ब्रेक के नाम पर भी गायब रहते थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी। फाइलों के निपटारे में हम लोग देखते थे 3 दिन तो छोड़िए, 3-3 महीने या साल भी लग जाते थे। अभी इस आदेश का असर कितना हो रहा है ग्राउंड पर, पहले इसको अपडेट करें पंकज। PWD के मुख्यालय पर मौजूद हो, यहाँ पर चलिए पंकज, मैं आपको रोकूंगा, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। अभिषेक का तब तक मैं रुख करता हूं। अभिषेक, LDA कार्यालय पर क्या ये जो आदेश है उसका उसी तरह से अक्षरशः पालन होता हुआ वहां पर दिख रहा है? कुछ असर है वहां पर या फिर पुराना ही वही जिस तरह से हम लोग देखते थे कि अधिकारी अपने मनमानी तरीके से वहां पर काम करते हैं? इस आदेश का कुछ असर है वहां पर? अभिषेक, अपडेट करें। देखिए, आयुष बताना चाहेंगे कि आज की बात करें तो आज लखनऊ विकास प्राधिकरण में हालांकि अधिकारी मुख्यमंत्री की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। उसमें से लखनऊ के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक किया गया वो मौजूद नहीं रहे, सचिव पवन गंगवार मौजूद नहीं रहे। तमाम ऐसे बड़े अधिकारी जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में मौजूद है, बड़े जिम्मेदारी पद पे हैं, जिन पे जन आकांक्षाएं ज्यादा होती हैं। लोग उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद मेरी आज शिकायतों का निस्तारण होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। और इसके पीछे कहानी क्या है ये भी समझिए। यदि आप ज्यादा सवाल जवाब करते हैं उन ऑफिस के हिसाब से, उनको साफ कहना होता है कि अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अधिकारी लंच करने गए हैं। और मुख्यमंत्री ने आज साफ कहा टीम 9 की बैठक में लोग जो घर लंच करने जाते हैं वो समय से आए, वो सीट पे उपस्थित मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो लोग अपनी लापरवाही लगातार करते हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। और वही कारण है कि आज की जो रियलिटी चेक इंडिया ने ट्वीट किया है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी ऐसे मिले जो कि सीट पे नहीं मिले और मुख्यमंत्री के आदेशों की आखिरकार धज्जियां उड़ती नजर आ रही।
के विक्रम राव जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि इस तरह के हम लोगों ने देखे हैं कि आदेश होते हैं काफी, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती कि भाई उसके समय में कोई कामकाज ऐसा हो जो अधिकारियों की वजह से फंस जाए या फिर वो लंबित रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जो इस तरह के आदेश दे रहे हैं या फिर उनकी जो पिछले 5 साल की कार्यशैली हम लोगों ने देखी है, इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसको आपको लग रहा है कि जो इंप्लीमेंट करना है जिन अधिकारियों के लिए ये है वो इतना आसान है? क्योंकि बहुत लंबे समय से जिस चीज में ढल चुके हैं ये अधिकारी या ये कर्मचारी, इतना आसान है कि आदेश दिया आपने और फिर उसका अक्षरशः उसी तरह से पालन हो? ये आदेश है तो बड़ा क्रांतिकारी, क्योंकि मैं बताऊं आपको, आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे दिल्ली में, उन्होंने भी IAS ऑफिसर सचिव स्तर तक के लोगों से कहा था, आप दफ्तर में जब 9 बजे प्रवेश करते हैं तो कार्ड पंच कीजिए, जैसे हम मजदूर लोग करते हैं अखबार के दफ्तरों में, कार्ड पंच कीजिए, पता चले कब आप पधारे हैं और प्रस्थान का समय भी हो उसमें। ये प्रधानमंत्री लागू किया था, इससे बहुत जबरदस्त अनुशासन आ गया था दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालय में। इसी बात को 5 साल बाद योगी जी यूपी में कर रहे हैं और यूपी में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, आप और हम सब जानते हैं इस चीज को। लंच आवर 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का। कहीं कोई मिलता है? चाय के टाइम भी मिलते हैं सब, 3-4 बजे करीब। ये आम आदमी का अनुभव है यूपी के हर जिले में। और तीसरी बात मैं बताऊं आपको, आज ये इसलिए जरूरी है ये निर्णय, क्योंकि 5 डे वीक कर दिया था, 5 दिन का सप्ताह। अब परसों से खबर ये आ रही है अमेरिका से कि 4 दिन का सप्ताह कर दिया जाए, उसके कारण ज्यादा एफिशिएंसी, उत्पादकता बढ़ेगी, लोगों में कार्य क्षमता, अर्हता बढ़ेगी। अब बताइए, अगर 4 दिन हो गए तो आम आदमी का काम का क्या होगा, कब वो करेंगे? और यूं ही सचिवालय के चक्कर लगाते लगाते जिलों से, गांव से लोग बेचारे आते हैं, ये उनकी सरकार है, उनका अधिकार है काम कराने का। तो इस पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो आप स्वयं समझेंगे कि काम का कितना जरूरी है। अब आया इसको क्रियान्वित करने का। क्रियान्वित कैसे करेंगे? आप जानते हैं, हम पूर्वी एशिया के लोग बहुत ज्यादा काम करने में सक्षम नहीं है। मौसम का एक तो परेशानी है, अब गर्मियों में कौन काम कर पाएगा 42 डिग्री में? खैर, अब AC लगा दिया है, एयर कंडीशन। बात कीजिए आज से 40 साल पहले बाबू समूराला, CB गुप्ता थे, तब एयर कंडीशन तो होता नहीं था उस वक्त। एयर कंडीशन मलेशिया से आया एयर कंडीशन भारत में, तो एयर कंडीशन होने से एफिशिएंसी, क्षमता बढ़ गई है। लेकिन जब तक डंडा लेके नहीं दबाव डाला जाएगा, तनख्वाह मिलती है, ये लोगों के, करदाताओं के पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है, इंटरिम रिलीफ मिलता है, DA बढ़ता जाता है, इनका फर्ज है कि काम करे, ये जनता के नौकर है। और NT रामाराव ने इस चीज को किया था। NT रामाराव ने तो गजब कर दिया था, तब 55 में रिटायर कर देंगे, 58 पे नहीं। तो तुम लोग कहाँ बैठे रहते हो, 55 के बाद क्यों काम करोगे, क्षमता कम हो जाती है। तो NT रामाराव से बगावत हो गई आंध्र में, लेकिन बड़े सफल रहे वो तेलुगु देशम सरकार में। चलिए, बड़ी बात आपने कही है। इस बीच मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी निकिता भी जुड़ी हुई है। निकिता, एक तो जो आदेश जारी किया गया, देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई देखिए बहुत जरूरी है कि इसको एग्जीक्यूट कर लिया जाए। आप अभी मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के पास में, कैसे वहां पर देख रहे हैं? क्या वहां पर आपको लग रहा है कि पालन हो रहा है? क्योंकि आदेश तो हम लोग देखते हैं शासन के स्तर पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनको एग्जीक्यूट करना है, दरअसल अब ये आदेश भी उन्हीं लोगों के लिए हैं। कैसे इसको आप देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या रियलिटी है, थोड़ा सा बताएं निकिता। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से एक बार फिर से योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में आ गई है, सभी डिपार्टमेंट्स पे नजर लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बना रहे हैं। जिस तरीके से 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कह रहे हैं और नए नए जो निर्देश पास कर रहे हैं, जिसमें से अभी 2 निर्देश ये भी पास हुए हैं लंच आवर्स को लेकर के कि ½ एन आवर से ज्यादा नहीं होगा, और दूसरी बात जो डिपार्टमेंट्स में जो फाइल्स है वो 3 दिन से ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करेंगी। इसी के चलते डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स का जायजा लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते हमने सिविल हॉस्पिटल का भी जायजा लिया था। हालांकि अभी जल्द ही ये जो निर्देश है ये लागू हुआ है। फिलहाल जहां पर इस विभाग में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने सीट्स पे जरूर मिले थे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स की बात है तो जिस तरीके से जो टाइम बाउंडेशन होता है वो हम यहाँ पर उस हिसाब से नहीं देख पाते हैं। एग्जीक्यूट भी होने हैं नए प्लान्स। अब इस सिलसिले में जिस तरीके से डायरेक्टर्स इसको किस तरीके से ले रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि वो इस पे कितना स्ट्रिक्ट है और उन्होंने अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उन्हें क्या निर्देश दिए हैं। सर, इस तरीके से अभी जो ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, ये निर्देश आया है, लंच आवर्स नहीं एक्सीड होंगे और प्लस फाइल विभाग में 3 दिन से ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करेंगे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और आपने क्या निर्देश दिए हैं आज? निश्चित रूप से समयबद्धता तो हर चीज़ के लिए आवश्यक है और ये मेरी तरफ से सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी कोई जन सामान्य कोई अपनी समस्या लेके आ रहा है उसको उचित समय के अंदर, जो एक समय सीमा हमारे लिए निर्धारित की गई है, उसी सीमा के अंदर उसको निस्तारित करें। दूसरी चीज़ ये है कि लंच आवर्स का है तो यहाँ पे शिफ्ट्स में काम चलते हैं, ऑफिस का काम अलग शिफ्ट में चलता है, डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है आपके रूटीनली 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे लगनी है, तो वो अलग अलग शिफ्ट में मॉर्निंग में 8 to 2 या 2 से 10 इस तरह से लगनी है। तो सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो आधे घंटे का समय केवल अपने लंच के लिए रखें। अब ये बात अलग है कि उनकी शिफ्ट कब पड़ती है, उसी के हिसाब से उनको जो है अपना ये लंच आवर डिसाइड करना है। तो बिल्कुल आयुष, आपको बताना चाहूंगी कि सीएम के आदेश के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स के हेड्स हैं उन्होंने भी आगे जितने भी रूल्स हैं आगे जो जिसका डिवीजन करना है वो सब कर दिए गए हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जितने भी, जब हमने रियलिटी चेक्स भी किए हैं तो जहां मोस्टली जो डॉक्टर्स थे वो अवेलेबल थे और लोगों को बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ा कि फलाने से फलाने टाइम पे यहाँ पर ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये फिलहाल हॉस्पिटल्स का जो जायजा था वो हमने आपसे साझा किया। आयुष, बहुत शुक्रिया निकिता फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। कुछ और सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, आपके पास जानकारी क्या है, क्योंकि निकिता ने भी बताया वहां पर जो मौजूद अधिकारी थे उनके साथ भी वो बातचीत कर रही थी, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है पंकज कि ग्राउंड के ऊपर क्या वो आपको दिख रहा है, जो आदेश जारी किया गया है वो उसका पालन होता हुआ या उसमें कुछ तब्दीली होती हुई आपने महसूस की? पंकज, देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। लगातार उनका बुलडोजर चल रहा है, लगातार कार्रवाइयां हो रही। उसी जद में सभी मंत्रियों को 100 दिन का टास्क भी दिया गया। उस दिन पिछले दिनों उन्होंने टीम 9 की बैठक की थी और बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि जो भी अधिकारी हो, जो भी कर्मचारी हो, लंच टाइम पे केवल आधे घंटे का समय व्यतीत करेंगे। उससे ज्यादा अगर व्यतीत करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उसी जद में इंडियन न्यूज जब लोक निर्माण विभाग PWD में रियलिटी चेक करने पहुंचा तो यहाँ के प्रमुख अभियंता विभाग है और राकेश सक्सेना, वो अपने सीट पर मौजूद नहीं मिले, बल्कि 3:30 बजे तक हमने इंतजार किया लेकिन वो अपने सीट पर नहीं आए, जबकि 2 बजे लंच का टाइम है। तो उसका दूसरे मुख्य अभियंता के पास जाया गया जो कि नियोजक है, तो उनका नाम अरविंद श्रीवास्तव है, उनके सीट पर गया तो वहां के जो कर्मचारी बैठे थे, जो अटेंडेंस में बैठे थे, उन्होंने कहा साहब अभी गए हैं, लेकिन 3:30 बजे का वक्त था, वो भी कुर्सी पर नहीं आए। जब तीसरे हम PWD के मुख्यालय पर हम ग्रामीण सड़क जो प्रमुख अभियंता है मनोज गुप्ता, उनके पास जब गए तो उनके ऑफिस में हम गए तो देखे मनोज गुप्ता जी वहां बैठे थे। तो फिर हमने मनोज गुप्ता जी से इंडिया न्यूज ने बात की, रियलिटी चेक में उनसे बात की, तो जो उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए जो आधे घंटे का समय दिया गया बिल्कुल सही दिया गया, आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए और हम लोग सही समय पे यहाँ पे रहते हैं और जो सही समय पे नहीं रहते उसको सही समय पे आना चाहिए, जिससे कि सरकारी काम टाइम से हो सके और उसके बाद लोगों को सुविधा पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आदेश तो जारी हो गया, उसका पालन भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि PWD बहुत बड़ा विभाग है, पूरे प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रखता है। जितिन प्रसाद लगातार इसमें बैठकें कर रहे हैं, तमाम बैठकें चल रही है, रोड मैप तैयार हो रहा है, लेकिन अधिकारी कितने जिम्मेदार है ये साफ तौर पे इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक में देखा गया कि कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी है, जो प्रमुख अभियंता, वो लापरवाही बरत रहे हैं। जी पंकज, लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि आपने भी बताया और सबको ये ज्ञात है, क्योंकि PWD विभाग ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों की फंसती हैं जाकर के। ये जो निर्देश अभी जारी किया गया, लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है? क्योंकि अधिकारी कैसे सुधरेंगे, उनको कैसे समय बाउंड आप करेंगे, ये तो शासन स्तर पर देखा जाएगा, लेकिन लोग इसको या फिर इस निर्देश को किस तरह से देख रहे हैं, इसको भी अपडेट करें पंकज। देखिए, आधिकारिक रूप से अगर किसी अधिकारी से बात की जाती है तो कैमरे के सामने
ऑन कैमरा बोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होता और कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते हैं। जब आम लोगों से इस बारे में राय ली तो आम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश बहुत ही अच्छा आदेश है, इससे सभी लोगों का काम हो सकेगा, सभी लोग अगर टाइम से मिलेंगे तो सबका काम होगा, सबको दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा, सुविधा मिलेगी। लेकिन जो अधिकारी माता जैसे जिनकी आदत बनी पड़ी है वो आदत से मजबूर है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के अब सख्त तेवर को देखते कहीं ना कहीं इनके ऊपर नकेल लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राकेश सक्सेना से बात करने की इंडिया न्यूज ने कोशिश की थी तो उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है उस पर सख्त से सख्त निर्देश जारी किया गया, उस पर सख्त पालन करवाया जाए और कहीं ना कहीं इसको पालन करवाने के लिए मुख्यमंत्री को टीम 9 के साथ दोबारा से वॉच करनी होगी। और जब वॉच करेंगे और जो अधिकारी है जो इसकी अवहेलना कर रहे हैं, जो इस नियम का पालन नहीं कर रहे, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में इस आदेश को भी अधिकारी कहीं ना कहीं इग्नोर करते दिखेंगे। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल पंकज, और ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से देखने को मिलता है ग्राउंड के ऊपर। अभिषेक, एलडीए की सबसे ज्यादा चर्चा तो इस समय हम लोग देख रहे हैं क्योंकि बुलडोजर तो हमको हर जगह चलते हुए दिखते हैं, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी या एलडीए के अंदर और जो लोगों की समस्याएं फंसती हैं, जो फाइलें डिले होती हैं, क्या आपको लग रहा है कि उसमें ये जो आदेश दिया गया है उसका कुछ इम्पैक्ट या कुछ असर होगा? देखिए, असर तो कुछ दिन बाद जरूर नजर आएगा, क्योंकि लगातार ये मुख्यमंत्री की बात करें वो टीम 9 की बैठक के बाद इसकी एक निगरानी भी कराएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा आदेश है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव ने कहा कि एक क्रांतिकारी आदेश है, इसको अमल में लाने के लिए उनको बाकायदे इसकी वॉचिंग करनी पड़ेगी। बात आपने की शिकायतों की, तो शिकायतों का लखनऊ विकास प्राधिकरण में अंबार है, हजारों की तादाद में रोज शिकायतें आती है, लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण आखिरकार वो शिकायतें वही को वही रह जाती है। एक बड़ा विभाग है मुख्यमंत्री का, खुद इस पे अमल है, मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार इतना बड़ा आदेश होने के बावजूद आज यहाँ पे ये अधिकारी मौजूद नहीं पाए गए, तो ये लापरवाही कहीं न कहीं नीचे स्तर के कर्मचारियों में जाती है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण एक ऐसा विभाग है यहाँ पे हजारों की तादाद के कर्मचारी आते हैं। छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों की बात करें तो इस बिल्डिंग में जहाँ पे हम मौजूद है ग्राउंड पे, यहाँ पे 1000 से अधिक कर्मचारी यहाँ नौकरी करता है, लेकिन समय से आना और उसके बाद जो लंच ब्रेक का समय पे ये उन्होंने एक मुख्यमंत्री ने आदेश दिया उसमें अमल कर पाना, ये तभी संभव है जब यहाँ के उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, यहाँ के उपाध्यक्ष, बिल्कुल वो अपने आप यही सबसे अहम है आपके विक्रम राव जी, क्योंकि जो अधिकारी हम कह सकते हैं कि इस पूरे माहौल में ढल चुके हैं, या जो एक वर्क करने का एक जो कल्चर रहा है आदेश से, उसको किस तरीके से आप सही कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आयुष भाई, कार्य संस्कृति बदलनी होगी, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। योगी जी को दिखाना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें साबित भी करना पड़ेगा तौर तरीके से। जैसे मैं बताऊं आपको, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी बात हो जाती है। मॉनिटरिंग, मैंने 2 लोगों को देखा था, नाम दूं, रेल मंत्री माधवराव सिंधिया थे रेल भवन में, और दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। ये मॉनिटर करते थे हर चीज का समय वगैरह, और सबसे बड़ी योग्यता में ये थी कि अखबार और टीवी चैनल देखते थे, पीए से नोट कराते थे, संपादक के नाम पत्र पढ़ते थे, रिपोर्टर के समाचार पत्र पढ़ते थे, और जिलों को फोन करते विश्वनाथ प्रताप सिंह, आज ये खबर छपी है, ये क्यों कोताही हुई है, ये हमें तत्काल जवाब चाहिए। तो मॉनिटरिंग मीडिया के माध्यम से ही लोग करते थे, माधवराव सिंधिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह। मैं खुद दर्शक हूँ इस बात का। तो आयुष भाई, ये लोग आधे घंटे आए, कब गए, कब आई, मॉनिटरिंग जरूरी है, उसका एक प्रणाली इन लोगों को इवॉल्व करनी होगी। क्योंकि अब बताओ मैं आपको, आप हंसिएगा मत इस पर, कि 3 चीजें तय हो जाए टेलीफोन पर, कि बाथरूम में है, पूजा पर है, या नाश्ता कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीफोन पर उपलब्धि जरूरी है। चलिए विक्रम राव जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, और मॉनिटरिंग जब तक किसी भी चीज की नहीं होती है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, अब देखते हैं कि इसको किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके विक्रम राव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज, आपका भी शुक्रिया, और अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।